स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रॉस लर्न में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में अभी तक हमने जाना था कि किसी की भी लोकेशन बताने के लिए हमें दो चीज़ों की जानना आवश्यक जरूरी है। इसे बोलते हैं हम लैटिट्यूड मीन्स अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर, और इसके बारे में हमने पिछली क्लास में जाना था। चलिए अब आइए कंटिन्यू करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। इंडिया एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है वर्ल्ड इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसिस सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इंडिया ने बहुत सी जो है सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस करी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री हुआ, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया की बहुत ही अच्छी रही है और इंडिया ने एक वर्ल्ड हिस्ट्री में अपना नाम कमाया है। इंडिया की लोकेशन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही कंट्री है लाइंग एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमने जाना था क्या होता है, इक्वेटर के ऊपर का जितना भी हिस्सा होता है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडिया की जो लैटिट्यूड है वो कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में आती है। इंडिया आता है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में, और दो लॉन्गिट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में जो है इंडिया आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा इंडिया की बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है और लगभग इंडिया को बराबर भागों में डिवाइड करती है। कितने, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये इंडिया को लगभग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। इंडिया के साउथ ईस्ट मतलब बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और साउथ वेस्ट मतलब अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। इंडिया का साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो इंडिया का लैंड मास एरिया है मतलब भूभाग है वो 3.28 मतलब 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर है तकरीबन, और इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। मतलब जितना भी भूभाग, जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% किसने घेरा हुआ है, इंडिया ने घेरा हुआ है, मतलब इंडिया का पार्ट एरिया है। एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया क्या है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। ये देखिए ऊपर जितने भी आप येलो येलो देख रहे हो ना, ये क्या है, इंडिया है। तो इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है। इंडिया सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है लैंड मास को लेकर, मतलब लैंड मास एरिया अगर हम देखें तो इंडिया का सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर की, एंड जो इसकी कोस्ट लाइन है मतलब इसमें इंक्लूड होगा हमारा अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। इसकी कोस्ट लाइन जो है वो पड़ती है, इसकी लेंथ 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय अ यंग फोल्डेड माउंटेन। इंडिया जो है यंग फोल्डेड माउंटेन से घिरी हुई है, मतलब इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा होगा ना, हिमालय रेंज है पूरी कश्मीर से लेकर आसाम तक, 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पर क्या है, हिमालयस की पहाड़ियाँ हैं जो कि क्या है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, मतलब जिन्हें हम नवीन वलीय पर्वत के नाम से जानते हैं। नवीन वलीय पर्वत क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये हम आगे जानेंगे। इंडिया के दो सी भी हैं। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर दैन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट। मतलब जो भी ईस्ट वेस्ट की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो छोटी है देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, मतलब नॉर्थ साउथ उत्तर और दक्षिण की दूरी के मुकाबले। मतलब अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी देन ईस्ट से वेस्ट जाने में। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 आवर्स का क्या है, 2 घंटे का क्या है, टाइम लैग है, मतलब टाइम डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी को मैनेज करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया की 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर, हमने क्या करा, एक एवरेज टाइम निकालने के लिए इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसे हम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होके पास होती है, और इसी को हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं होल कंट्री का, मतलब पूरे भारत का। द लेटीट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट, और डे और नाइट का इन्फ्लुएंस होता है लेटीट्यूड से। इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। द इंडियन लैंड मास एज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो इंडिया है उसकी सेंट्रल लोकेशन आती है हमारे ईस्ट और वेस्ट एशिया में, और इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ वर्ड में आता है। इंडिया ट्रांस ओशियन रूट। इंडिया के ट्रांस ओशियन रूट भी है, मतलब जो इंडिया की वेस्ट की कंट्रीज़ को ईस्ट से कनेक्ट करते हैं और ईस्ट की कंट्रीज़ को वेस्ट से कनेक्ट करते हैं, और बाकी इन दोनों कंट्रीज़ को इंडिया से भी कनेक्ट करते हैं। तो वो किसके द्वारा होता है, वो हमारे इंडियन सी रूट के द्वारा
होता है। वैसे तो बाय एयर भी होते हैं, लेकिन इंडियन सी रूट के द्वारा भी होता है। ये देखिए, ये चार्ट है हमारा जो है 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का। पहले नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। दूसरे पे कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे इंडिया, मतलब हमारा प्यारा भारत। ये रहा हमारा भारत। देखिए, जो भी ये नॉर्थ का एरिया है, मतलब नॉर्थ और साउथ का एरिया है, यहाँ से कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड है, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये कितना है? 2933। तो ये कम हुआ ना। देन नॉर्थ साउथ एक्सटेंड की इसमें ये रहा हमारा बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में, जिसमें क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। और ये रहा हमारा एरियन सी साउथ वेस्ट में, जिसमें हमारे लक्षद्वीप है। ये रहे इंडिया के ट्रांस ओशियन रूट्स। जो ये ब्लू ब्लू देख रहे हो ना, ये सब क्या है? इंडिया के ओशियन रूट्स हैं। मतलब इंडिया के ओशियन रूट, जैसे जो भी इंडिया के ईस्ट वाली कंट्रीज़ को इंडिया से और इंडिया के वेस्ट वाली कंट्री से जोड़ते हैं, और जो इंडिया के ईस्ट वाली कंट्रीज़ हैं उनको इंडिया से और इंडिया की वेस्ट वाली कंट्रीज से जोड़ते हैं। और जो रेड रेड देख रहे हो, ये क्या है? एयर रूट्स हैं, मतलब बाय एयर ऐसे कनेक्ट होते हैं यहाँ से यहाँ, अगर किसी को जाना हो तो। इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। इंडिया के बहुत से पुराने नाते, बहुत ही पुरानी दोस्ती रही हैं, और इंडिया में बहुत ही पुराने समय से जो है लोगों का आना जाना रहा है, मतलब बाहरी देशों का। पहले तो हमारे लैंड रूट के द्वारा आया करते थे, जैसे मंगोलिया, तुर्किश, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना। जैसे कि आपने सुना है कि 1498 मतलब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, और उसने इंडिया से रूट की खोज की थी और यूरोपियन कंट्रीज़ को इंडिया से जोड़ा था। और भी इंडिया में बहुत से रूट के बारे में आपने उपनिषद या रामायण या पंचतंत्र में सुना होगा। इंडियाज़ नेबर, मतलब इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन। इंडिया की बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया में है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया जो अपनी लैंड बाउंड्री वो शेयर करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल और भूटान से नॉर्थ में, म्यांमार, बांग्लादेश से ईस्ट में। और हमारी दो साउथर्न नेबर आइलैंड कंट्रीज भी हैं, जिन्हें हम मालदीव और श्रीलंका के नाम से जानते हैं। देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इंडिया के अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नॉर्थ में क्या है? नेपाल, चाइना, भूटान। और ईस्ट में क्या है? म्यांमार और बांग्लादेश। और दो साउथ में आइलैंड कंट्रीज कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। ये देखिए, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जा रही है ना, जो हमने पढ़ी थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो ये रही। ये इंडिया के 7 स्टेट से होकर गुजरती हैं, मतलब 7 राज्यों से होकर पास होती है, जिसे हम गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के नाम से जानते हैं। मतलब इन 7 स्टेट से जो है इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है वो गुजरती हैं। ये था आपका चैप्टर। अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव। 4 में से कोई एक सही टिक करना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं होती? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। किससे पास नहीं होती? उड़ीसा से पास नहीं होती। द ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन इंडिया। जो ईस्टर्न मोस्ट, मतलब जो सबसे ईस्ट में जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम है कॉमन फ्रंटियर्स विद। जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम है वो किसके कॉमन फ्रंटियर है? मतलब ये सब किसके फ्रंट में आते हैं? चाइना, भूटान, नेपाल, ये म्यांमार। देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है, और ये हमारे स्टेट्स है कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। और ये किसके कॉमन फ्रंटियर है? ये नेपाल के कॉमन फ्रंटियर है, मतलब नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवरत्ती, अगर आपको कवरत्ती जाना है समर वैकेशन, मतलब गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विल यू बी गोइंग टू। तो आप कौन से इंडियन यूनियन टेरिटरी में जाओगे? पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार या दमन एंड दीव। कवरत्ती किसकी राजधानी है? किसकी कैपिटल? लक्षद्वीप की। तो हमें कहाँ जाना होगा? लक्षद्वीप जाना होगा, जो कि कहाँ है? इंडिया के साउथ वेस्ट में, अरेबियन सी के अंदर है लक्षद्वीप आइलैंड। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री। मेरा फ्रेंड उस कंट्री में रहता है जस्ट विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री, जिसकी जो है लैंड बाउंड्री किससे शेयर नहीं करती? इंडिया से शेयर नहीं करती है। तो बताओ वो कौन सी कंट्री है? भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान की तो हमें लैंड बाउंड्री शेयर होती है, किसकी नहीं होती? तजाकिस्तान की होती है।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन से आइलैंड आते हैं हमारे? अरेबियन सी में आता है हमारा लक्षद्वीप। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। उस कंट्रीज का नाम बताइए जो कि इंडिया से बड़ी हैं। इंडिया 7वें नंबर पे आती है, तो इंडिया से बड़ी कौन सी और 6 कंट्रीज हैं? कौन कौन सी? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड ग्रुप आता है इंडिया का? साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में आता है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर साउथर्न नेबर्स। साउथर्न नेबर्स कौन सी कंट्रीज हैं? हमारे साउथर्न नेबर्स 2 आइलैंड कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? एक श्रीलंका और एक मालदीव। तो ये तो हुआ आपके चैप्टर और ये हुए इसके सोल्यूशन। और बाकी सब क्वेश्चंस के आंसर और जो हमने पढ़े इन सब के आंसर्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।